बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इकनॉमिक रिपोर्ट जारी हुई है मौजूद हुकूमत ने, यानी निगरान हुकूमत ने माशी जो है अहदाफ अहदाफ कहेंगे उसे, उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है। हर साल की एक रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट आई है और ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत से मुतालिक थी, यानी जो पीडीएम की हुकूमत रही, जिसके कि वज़ीर इसहाक डार साहब थे, उनकी ये सारी देखा जाए तो उनकी ये कारकर्दगी रिपोर्ट है, जो कि आपको बताएगी कि मईशत के साथ जो है वो क्या खिलवाड़ हुआ और इस वक्त हाल क्या है कि हर जो जिसे हम कहते हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर जो है वो रेड में ब्लिंक हो रहा है। हम इसकी डायरेक्टली पूछना चाहेंगे आमिर सयाल साहब से, जो हमारे इकनॉमिक कॉरस्पॉन्डेंट हैं, कि वो रिपोर्ट कह क्या रही है, बता क्या रही है और इसहाक डार साहब की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है। वो आमिर साहब, क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, ये इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है और ये अगस्त की कहा गया है, लेकिन इसमें जो सारा इकनॉमिक डाटा है वो पिछले माली साल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ डाटा जो है जुलाई का लिया गया है। तो ये सारा वो टाइम है जब पीडीएम की हुकूमत थी और इसमें ये कहा गया है कि जो 5 इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल उनकी जो परफॉर्मेंस है पुअर रही है। तरसीलात ज़र कम हो गई हैं, इकनॉमिक ग्रोथ रुक गई है और मुख्तलिफ जो मुआशी सेक्टर्स हैं उनमें भी बुरी सूरत हाल रही है। और इसमें यह कहा गया है कि जो ज़रूरी शोबा है उसकी कारकर्दगी काफ़ी मुतासर हुई है सैलाब की वजह से, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा डिप आया, तकरीबन जो है 11% के करीब उसमें कमी हुई है और उसी वजह से जो हमारी जीडीपी थी गुज़श्ता माली साल वो नेगेटिव हो गई थी। तो ये जो पिछली हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के बारे में बिल्कुल साफ़ अल्फाज में बताती है कि उनकी कारकर्दगी क्या थी। और ख़ास तौर पे इसमें ये कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। गाड़ियों की जो इसमें कहा गया कि पैदावार वो 75% कम हुई है, जबकि ट्रकों और बसों की पैदावार वो 72% कम हुई है। इसी तरह पेट्रोलियम की पैदावार में भी कमी हुई है, जबकि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी कमी हुई है। और वही सारे इकदाम जो थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो इम्पोर्ट पे बैन लगाया गया था उसकी वजह से हुआ है। और इसमें ये कहा गया कि जो महंगाई है वो कम अज़ कम जो है इस साल के जो है पहले 6 माह उनमें तो कम नहीं होगी, लेकिन अगले 6 माह में कुछ बेहतरी नज़र आ सकती है महंगाई में। जी अच्छा, ये प्रिडिक्ट भी करती है कि अगले 6 माह में ये ख़त्म हो जाएंगे या रिकवरी हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये जो आपने अभी बात की है? जी, इसमें ये होता है ना कि वो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक का भी रेफरेंस देते हैं, जो मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को लेके उन्हें किया जाता है फॉलो। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि पूरे जो दुनिया है वहाँ पे इतने अच्छे हालात नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन में कमी हो रही है, तो वो डेफिनेटली पास ऑन होगी पाकिस्तान में भी। और उस पे 6 माह के करीब उसमें टाइम किया गया है कि 6 माह के बाद कुछ इन्फ्लेशन में जो है कमी हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में तो इन्फ्लेशन का बड़ा वो फिगर दिया हुआ है उन्होंने, बड़ा हौलनाक है वो, कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कितनी 28% हो गई। जी, उसमें ये बताया गया कि जो इन्फ्लेशन जुलाई में थी ना वो 28% थी, जबकि पिछले जो जुलाई में जो थी ये 24% थी। तो उसका उन्होंने रेफरेंस दिया है, लेकिन ये इसी में इन्होंने, क्योंकि वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के हिसाब से जो इन्होंने एडजस्टमेंट की है उसकी वजह से बेहतरी ये शो कर रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो ज़राअत पिछले साल जो है सैलाब से काफ़ी मुतासिर हुआ था, लेकिन इस साल जो है गंदम की पैदावार भी अच्छी है, गन्ने की पैदावार भी बेहतर है, चावल की पैदावार भी बेहतर है और सबसे बढ़ के ये है कि इस साल कोई तकरीबन 10 सालों के बाद जो है कपास की बहुत अच्छी फसल आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 12.7 मिलियन बेल्स कपास की पैदावार होगी, जबकि पिछले साल ये पैदावार जो थी 5.7 मिलियन बेल्स थी। तो ये पैदावार अगर डबल होगी तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो काफ़ी ग्रो करेगा। अच्छा आमिर साहब, ये बताइए कि ये गुज़िश्ता साल की ये रिपोर्ट है सारी, और गुज़िश्ता साल अगर हम कहें तो ज़्यादातर जो माशी जादूगरी दिखाई थी वो इसहाक डार साहब ने दिखाई थी, जिन्हें कहा गया जा रहा था कि जी ये मईशत के जादूगर हैं और आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने पूरी एक्टिंग की थी। उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जी कोई नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, मैं ठीक कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या ठीक किया कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइस देखें और उसकी आईएमएफ से मुआहदे देखिए और डॉलर की कीमत देखिए, तो क्या कहेंगे कि ये तो बिल्कुल नाकामी है उनकी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि एक साल में जो डॉलर है वो 82 रुपये महंगा हुआ है। तो ये तो डार साहब की नाकामी है, क्योंकि डार साहब ने अगर वो अनाउंसमेंट ना करते ना कि डॉलर को मैं 200 तक लेके आऊँगा तो डॉलर शायद कम हो जाता। लेकिन डार साहब ने पहले तो ये पब्लिकली ऐलान किया, फिर मेजर्स लिए, उन्होंने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसका पाकिस्तान अनकैप भी की थी उन्होंने डॉलर की प्राइस।
तो वो उन्होंने इसीलिए किया था ना कि वो डॉलर को नीचे लेके जाना चाहते थे। लेकिन अब जितनी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड है, उसमें ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ख़ाम माल इंपोर्ट करता है। जब तक इंपोर्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। तो डार साहब ने इंपोर्ट्स ही रोक दी और उसका आपने नतीजा देखा है कि आपके मुल्क में गाड़ियों की पैदावार जो है वो 75% कम हो गई है। फिर आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें $4 बिलियन की कमी हुई है। तो हर सेक्टर उनके इस एक सिर्फ इकदाम से मुतासिर हुआ है। ठीक है। आप कितना वो जिसे वो कहते हैं ना ब्लेम देंगे या दोष देंगे, कितने परसेंट के जी ये डार साहब का था? वैसे तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, IMF से मुआहदे होते हैं, पिछली हुकूमतों के साथ चले आ रहे होते हैं। डार साहब का इसमें कितना डिस्क्रेडिट उनका कितना होगा? देखें, इसमें तो जो मेजॉरिटी पार्ट है ना वो डार साहब का है। सैलाब आया था, सैलाब में क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की सैलाब में तासरीन की, और इन्होंने कशकोल लेके पूरी दुनिया के आगे फिरते रहे, तो दुनिया यही पूछती थी कि आपने ख़ुद क्या पैसे लगाए हैं, सिंध हुकूमत ने क्या पैसे लगाए हैं। तो चैरिटी का तो असूल होता है कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो आपने अपने तरफ से कोई नहीं किया, आप दूसरों के पास जाते रहे और सिंध की ज़राअत टोटल तबाह होगी। ना सिंध हुकूमत ने कुछ किया, ना वफाकी हुकूमत ने किया, बल्कि अलमिया तो ये था कि जो किसान मुतासर हुए उनके कर्ज़े भी माफ़ नहीं किए गए। तो इस सूरत हाल में मुल्क ने क्या तरक्की करनी थी? तो डार साहब क्योंकि बुनियादी तौर पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कशकोल लेके वो फिरते रहे कि इमदाद मिले, को 15-20 अरब डॉलर आ जाएँ और एज़ यूजुअल जो काम चलता रहे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई मदद नहीं की हमारी। और अभी भी जो सैलाब में तासरीन है उसके लिए हमें कहा जाता था कि जनाब $3 अरब आ जाएंगे पिछले माली साल में, तो कोई पैसे नहीं आए थे। 30 या 40 करोड़ डॉलर मिले थे, और वो भी जो है इस साल भी जो है ये कहा जा रहा है कि 10 अरब डॉलर आएंगे, लेकिन लगता है कि 3-4 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं मिलने लगे, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं। तो इस तरह कोई डोनर आपको फ्री में पैसे नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो गवर्नेंस की रिफॉर्म्स की है। उसके लिए तो डार साहब ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमने देखा है कि जो वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल के लोगों की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है। तो जब तक आप प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे, तो मशवरा देने वाले आपको ठीक नहीं होंगे, तो आप फैसले किस तरह करेंगे? और ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि इस हुकूमत के पास भी जो लोग हैं जिनसे उन्होंने मशवरा लेना है, उनकी प्रोफेशनल एडवाइस साउंड नहीं है। तो प्रोफेशनल्स रखें, उनसे एडवाइस लें, वो शायद हमारे मसाइल हल कर सकें। थैंक यू। आमिर सैल साहब बहुत अरसे से इकॉनमी जो है उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं और गहरी नज़र है उनकी इन तमाम मामलात पर। तो जो ये जजमेंट एक इनकी एक यानी जो रिपोर्टिंग जजमेंट आती है, एक रिपोर्टर्स की जजमेंट होती है, वो बड़ी मानी रखती है। और इन्होंने ये जो बात की कि ये इसमें जो इस वक्त इस आउटलुक रिपोर्ट में जो अगर किसी को ब्लेम दिया जा सकता है तो वो सिर्फ इसहाक डार साहब ही हैं, क्योंकि वही बाहर से उठकर आए थे या उनको लाया गया था और उन्होंने ही ये सब्ज़ बाग दिखाए थे कि जी हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन कुछ नहीं हो सका, बल्कि कुछ नहीं हो सका, उससे ज़्यादा मामलात बिगड़ गए। यानी अब माइनस में जो उसके इम्पैक्ट है वो हमें फ़ेस करना पड़ रहा है, जो कि देखा जाए तो अब इस वक्त हमारे लिए यही वजह है कि पेट्रोल की प्राइस हो गई, या बिजली की कीमतें हो गई, या डॉलर के जो कन्वर्शन रेट हो गया है रुपए के मुकाबले में, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, जिसको कि अभी आवाम जो है उसको भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू।